अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या है, आइए देखते हैं। प्लास्टिड जो है ना वो प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। ओनली एंड ओनली प्लास्टिड प्लांट सेल्स में पाया जाता है। प्लांट्स इट इज़ ये क्या है, इट इज़ एन अर्गेनील। इट इज़ एन अर्गेनील। ये कलर कंटेनिंग अर्गेनील है जो कि सेल में होता है, प्लांट सेल्स में होता है। इट इज़ अ पिगमेंट। ये मुख्तलिफ़ किस्म कलर्स पर मुश्तमिल होता है, इस वजह से इसको पिगमेंट कहते हैं। ये प्लांट सेल्स में पाया जाता है और इसकी 3 टाइप्स हैं। प्लास्टिड की कितनी टाइप्स है? 3 टाइप्स है। फर्स्ट जो आता है वो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है? ये प्लांट्स जो ग्रीन नज़र आते हैं या ये प्लांट्स जो खुराक तैयार करते हैं, ये किस वजह से करते हैं? यही क्लोरोप्लास्ट है। इसी वजह से प्लांट्स खुराक तैयार करते हैं अपने लिए। ग्रीन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। क्लोरोप्लास्ट क्या है? इट इज़ अ ग्रीन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ये ग्रीन होता है और फोटोसिंथेसिस इसमें होता है, इसी वजह से इसको फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहते हैं। स्ट्रक्चर कैसा है इसका? स्ट्रक्चर जो है ना, मैंने ये ड्रा किया है। इसका स्ट्रक्चर जो है ये 2 मेम्ब्रेन्स पर मुश्तमिल होता है। 2 मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील है ये क्लोरोप्लास्ट। 2 मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स है। आउटर मेम्ब्रेन जो है इसका स्मूथ है और इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड हुआ है, इनर की तरफ फोल्डेड हुआ है। तो ये डबल मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। इसके जो है ना वो है ग्रेना। ग्रेना पर मुश्तमिल होता है, थैलेकॉइड पर मुश्तमिल होता है और स्ट्रोमा पर मुश्तमिल होता है। ग्रेना जो है ये एक एक ये जो आपको जो नज़र आ रहा है ये है थैलेकॉइड्स। थैलेकॉइड्स जो है ना एक दूसरे के ऊपर जमा हुए हैं और उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? इस स्ट्रक्चर को हम, जब ये स्ट्रक्चर एक होता है तब हम उनको ग्रेनम कहते हैं। और जब ये इन ग्रेनम के मजमूए को हम ग्रेना कहते हैं, ठीक है ना। एक को हम ग्रेनम कहते हैं और इन ग्रेनम के मजमूए को हम ग्रेना कहते हैं। ये ग्रेनम किस से बना है? ग्रेनम थैलेकॉइड से बना है। थैलेकॉइड क्या है? थैलेकॉइड जो ये आपको सिक्के की तरह होता है। सिक्का, ये करेंसी वाला सिक्का नहीं, इसकी तरह होता है। ये एक दूसरे के ऊपर होता है, एक दूसरे के ऊपर एक स्टैक बना देता है, तो इसको हम थैलेकॉइड कहते हैं। तो ये तकरीबन एक ग्रेनम में 50 थैलेकॉइड्स पाए जाते हैं। अबाउट 50 थैलेकॉइड्स मेक 1 ग्रेनम, ठीक है ना, 1 ग्रेनम। और एंड ग्रेनम कंबाइनली ग्रेनम आर कॉल्ड ग्रेना। सो दैट्स अबाउट ग्रेना। और याद रखिए ये ग्रेना के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात, इसमें एक लाइट रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन जो फोटोसिंथेसिस का एक पार्ट है वो ग्रेनम में होता है। ये एमसीक्यूज में अक्सर आता है। दूसरा जो है वो स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा इनफ्लूइड पार्ट को हम स्ट्रोमा कहते हैं। ग्रेनम के अलावा या थैलेकॉइड के अलावा क्लोरोप्लास्ट में जो फ्लूइड पार्ट होता है, मतलब वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म सब्सटेंस होता है, फ्लूइड पार्ट होता है, उनको हम स्ट्रोमा कहते हैं। और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का डार्क रिएक्शन होता है। फोटोसिंथेसिस का जो डार्क रिएक्शन है वो स्ट्रोमा में होता है। डार्क रिएक्शन या कार्बन फिक्सेशन हम इसको कहते हैं, वो कहाँ पे होता है? स्ट्रोमा पे होता है। और इनका जो अदर पार्ट है, ये लाइंस जो है ना आप लोगों को जो नज़र आ रहे हैं वो क्या है? ये है इंटरग्रेना। इंटरग्रेना इंटरग्रेना क्या है? एक ग्रेनम जो है आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होता है और इस ग्रेनम्स की बदौलत इस ग्रेनम, और ये ग्रेनम किस लिए होता है? इनमें ये मटेरियल ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है ना। तो ये हुआ इंटरग्रेना। ये और एक और बात जो स्ट्रक्चर आप क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड है वो है इन क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में सर्कुलर डीएनए भी पाया जाता है। इसी वजह से क्लोरोप्लास्ट को सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनील भी कहते हैं। जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट इज आल्सो सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनील।
फंक्शन क्या है आप लोगों को मैंने इस स्ट्रक्चर में भी बताया कि इसका फंक्शन फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है? सेल्स में फोटोसिंथेसिस और क्लोरोप्लास्ट में होता है। लाइट रिएक्शन जो है अकर इन ग्रेना, ये ग्रेना जो है यहाँ पे लाइट रिएक्शन होता है। और डार्क रिएक्शन अकर इन स्ट्रोमा, ये जो स्ट्रोमा आपको नज़र आता है, ये जो फ्लूइड फाट आपको नज़र आता है, ये स्ट्रोमा है, यहाँ पे डार्क रिएक्शन होता है। और आप लोगों को मैंने बताया स्ट्रक्चर में भी कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनील है। ये क्यों कहलाता है इसको सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनील? क्योंकि इनमें डीएनए होता है और डीएनए सेल्फ वो रिप्लिकेट हो जाता है, इस वजह से क्लोरोप्लास्ट को सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनील भी कहते हैं। तो ये हुआ प्लास्टिड का एक पार्ट। जो दो पार्ट रिमेनिंग है वो है, एक तो इसमें है क्रोमोप्लास्ट, दूसरा पार्ट है क्रोमोप्लास्ट। क्रोम कैसे कहते हैं? क्रोम कलर को कहते हैं, क्रोम कहते हैं कलर को, क्योंकि ये मोस्टली कलरफुल पार्ट्स में होता है, प्लांट्स के कलरफुल पार्ट्स में होता है, इसी वजह से हम इसको क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। कलर पिगमेंट अदर देन ग्रीन, ग्रीन कलर के अलावा जो और कलर होते हैं, जो और पिगमेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल फ्लावर के पेटल्स में आप देखें वो कलरफुल होते हैं ना, और फ्रूट्स जो राइपन फ्रूट्स है, जो पक्के मेवजात है, इनके जो वो उनका जो कलर है ग्रीन के अलावा कलर है रेड है, ब्राउन है, मुख्तलिफ कलर होते हैं, तो इनमें क्रोमोप्लास्ट होता है, ठीक है ना। ये क्रोमोप्लास्ट की वजह से वो कलरफुल दिखाई दे रहा है। तो मोस्टली इन पेटल्स एंड इन राइपन फ्रूट्स, पेटल्स में मोस्टली पाया जाता है और राइपन फ्रूट्स में पाया जाता है। ये वहाँ पे क्यों होता है? क्योंकि इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन इसका ये है कि ये पोलिनेशन, फ्लावर्स में जो पेटल्स पार्ट में ये क्रोमोप्लास्ट होता है, इट्स फॉर पोलिनेशन। पोलिनेशन किस लिए? वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है अपने आप को, पोलिनेशन के लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। इंसेक्ट जो है ना उस कलर पार्ट्स को देखते हैं और उसकी तरफ आते हैं, तो तब प्लांट्स में पोलिनेशन होता है। सीड डिस्पर्सल, राइपन फ्रूट्स में क्रोमोप्लास्ट होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जब परिंदे या इंसेक्ट्स वगैरह इन फ्रूट्स को खाने आते हैं, उसको खाते हैं, तो उसके साथ ये सीड्स बीक आते हैं, और या तो इनके डाइजेस्टिव सिस्टम से गुज़रता है, ये सीड्स डिस्पर्स होता है कहीं और यह इसके विंग्स के साथ जो है ये सीड्स अटैच हो सकता है, और तो वो फिर वो डिस्पर्स होता है। तो ये सीड डिस्पर्सल के लिए भी इनमें क्रोमोप्लास्ट होता है। तीसरा जो पार्ट है वो है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको कलरलेस पिगमेंट है। ये ल्यूकोप्लास्ट जो है ना ये कलरलेस पिगमेंट है, मतलब इनका कोई कलर नहीं होता। ये कहाँ पे होता है? ये मोस्टली फाउंड इन अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। प्लांट्स के जो अंडरग्राउंड पार्ट्स होते हैं, या तो स्टेम जो जब अंडरग्राउंड होता है तो हम इसको राइजोम बोलते हैं, या रूट्स में ल्यूकोप्लास्ट होता है। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस बॉडी है, प्लास्टिड का एक टाइप है। इसका फंक्शन क्या है? ये पॉड स्टोर करता है। ल्यूकोप्लास्ट जो है ना वो रूट्स में या राइजोम्स में फूड स्टोर करता है, तो ये इसका फंक्शन हुआ। तो ये प्लास्टिड हुआ। आज का हमारा टॉपिक मुकम्मल हुआ। प्लास्टिड 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। एक है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है क्रोमोप्लास्ट और तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट। थैंक यू गाइस।